हेलो बच्चों, बेटा आज चलिए वर्कशीट नंबर 26 क्लास 9th का डेट 2 सितंबर 2020 ये आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक है दो विशेष त्रिभुज, यानी आज हम दो विशेष तरह के त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है। चलिए एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं उससे पहले कि हमारे भुजाओं के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज होते हैं। तो बेटा अगर हम भुजाओं के आधार पर अगर हम अपने त्रिभुजों को डिवाइड करें, विभाजित करें, तो तीन तरह के हमें त्रिभुज मिल जाएंगे। पहला है विषमबाहु, फिर है समद्विबाहु और एक है समबाहु। बेटा यहाँ पे मैं जो विभाजन कर रही हूँ वो मैं सिर्फ भुजाओं के आधार पर कर रही हूँ, यानी साइड्स के बेसिस पर कर रही हूँ। मैं सबकी साइड्स डिस्कस करूँगी यहाँ पर कि इस ट्राइंगल की साइड्स कैसी होती हैं, इस त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं और इस त्रिभुज की भुजाएं यानी साइड्स उसकी कैसी कैसी होती हैं। तो चलिए आज हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा विषमबाहु क्या होता है, वो त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो सारा जो तीनों भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग है। समद्विबाहु में क्या होता है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं एक ही माप की होती हैं। जैसे ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर और इसको आप ले लो 8 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड आपकी डिफरेंट हो सकती है मगर कोई भी दो साइड्स आपकी सेम होंगी। उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। बेटा समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाओं का माप बराबर है। तो आज का ये जो टॉपिक है ना, जिसमें हम दो विशेष त्रिभुजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो दो तरह के विशेष त्रिभुज हैं वो हैं आपके समद्विबाहु और समबाहु। तो बेटा आज हम समद्विबाहु और समबाहु ये त्रिभुज, इन दो त्रिभुजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो समद्विबाहु होता है आपका वो त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी और समबाहु वो होगा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाएं इक्वल होंगी। तो आज हम इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। अब उससे पहले चलिए एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं त्रिभुज की, जो कहती है कि अगर हमारे त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, तो क्या होगा, उसके सम्मुख जो भी कोण होंगे, जैसे इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, और इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है बेटा, इस भुजा के सामने मुझे ये कोण दिख रहा है और इस भुजा के सामने मुझे ये वाला कोण दिख रहा है। तो ये वाले जो दो कोण हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर हमारी भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख जो भी कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमारी भुजाएं, हमारी साइड्स बराबर हैं तो उसके जो सामने, जो बिल्कुल आपको सामने उनके जो एंगल्स बन रहे हैं, जो कोण बन रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से इसका अगर हम कन्वर्स, इसका विपरीत देखें तो वो क्या कहता है कि अगर हमारे कोण बराबर हैं, यानी अगर हमारे कोण बराबर हैं तो क्या होगा, कोण बराबर हैं तो भाई उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, जो भुजाएं हैं, वो बराबर हो जाएंगी। इस कोण के सामने ये वाली साइड है, इस कोण के सामने ये साइड है, तो ये जो साइड्स हैं ये भी बराबर हो जाएंगी। यानी सम्मुख कोणों के सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। ऐसे ही इसमें आप लिख देंगे बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण होंगे जो आपके बराबर होंगे, और वो दो कोण कौन से होंगे, इस
भुजा के सम्मुख कौन सा कोण दिख रहा है, ये वाला। इस भुजा के सम्मुख कौन सा कोण होगा, ये वाला। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज में यानी दो भुजाएं बराबर होती हैं और वो कोई भी दो कोण जो उन भुजाओं के विपरीत होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर हम समबाहु में बात करें, यहाँ तो भाई सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी बराबर होंगे। अब तीनों कोणों का जो टोटल है वो बेटा 180 डिग्री होता है। हमें पता है ना कि त्रिभुज में तीनों जो कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पे तो तीनों कोण बराबर हैं, तो यानी तीनों कोण भाई 60-60 के होंगे, बराबर भी हो गए, और तीनों का अगर हम योग निकालें तो 180 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर और हर कोण 60 डिग्री का। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर और उनके सम्मुख के कोण बराबर। अब इसी पे बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज में आपको दे रखा है, इस वर्कशीट में आपको दे रखा है। यहाँ पे बेटा आपको ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये इन्होंने मार्क कर रखा है, ये हिंट आपको दे रखा है कि ये वाली जो दो भुजाएं हैं जिन्हें इन्होंने मार्क कर रखा है और सेम मार्क कर रखा है, यहाँ भी एक लाइन से मार्क कर रखा है और इस भुजा को भी एक लाइन से मार्क कर रखा है। तो यानी इसका मतलब है कि ये दोनों भुजाएं इन्होंने कहा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। इस भुजा के सम्मुख भाई मुझे 45 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा, इस भुजा के सम्मुख 45 डिग्री है। और ये वाली जो भुजा है जो कि बराबर है इसके, इस भुजा के सम्मुख भी मुझे एक एंगल दिख रहा है जो है x। तो एक एंगल हो गया x, एक कोण x हो गया, एक कोण हो गया 45। अब भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं के सम्मुख जो कोण है यानी x और 45 वो भी तो बराबर हो गए। तो आप लिखेंगे x = 45 डिग्री और इसमें आप रीज़न यहाँ पे लिख देंगे अपना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसी में बेटा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें बेटा आपको कोण बराबर दे रखे हैं, आप देख रहे हो ना, ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। तो बस कोई बात नहीं, कोण बराबर हैं तो कोण के ऑपोजिट जो भुजाएं होंगी हम उन्हें बराबर कह देंगे। कोई कहीं पे बेटा आपको भुजाएं बराबर दी होंगी तो कोण बराबर कह दोगे आप। अब यहाँ कोण बराबर दे रखे हैं, कोई बात नहीं, उनके ऑपोजिट जो भुजाएं हैं उन्हें बराबर कह देते हैं। तो चलो, इस 50 के ऑपोजिट मुझे भुजा दिख रही है ये वाली, और इस 50 के ऑपोजिट मुझे भुजा दिख रही है ये वाली, जिसका मेजरमेंट भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये कोण बराबर हैं तो ये वाली जो भुजा है QR, ये किसके बराबर हो गई, इस PR के, यानी इस 5 सेंटीमीटर के। तो इसमें आप पहले पूरा सही से लिखेंगे बेटा, एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर है क्योंकि ये दोनों ही 50 डिग्री हैं। उसके बाद आप कहोगे एंगल P के ऑपोजिट आ रहा है आपका QR और एंगल Q के ऑपोजिट है PR। ये दोनों साइड्स, ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी QR निकल कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि PR भी 5 है, PR 5 है इसलिए QR भी कितना हो जाएगा 5। और बेटा रीज़न ज़रूर मेंशन करना है, इसमें आप लिखोगे बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, ये आप इसमें रीज़न मेंशन कर देंगे। अब बेटा इसमें 2 क्वेश्चंस और दे रखे थे, उन्हें भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे थे इसमें आपको, सेम वही है, 2 कोण दे रखे हैं, बराबर हैं 2 कोण, कोणों के ऑपोजिट साइड्स ढूंढ लेते हैं। चलिए, इस कोण के ऑपोजिट साइड है 8 सेंटीमीटर और ये जो दूसरा बराबर कोण है 40, इसके ऑपोजिट मुझे साइड दिख रही है AC, और AC ही हमें निकालना है। कोण बराबर दे रखे हैं, 40 है, ये भी 40 है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि बराबर हैं क्योंकि दिख ही रहे हैं 40-40 हैं। तो इन 40 के ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगी, यानी ये 8 है, क्वेश्चन में दे रखा है 8 है, तो यानी ये जो बचा हुआ जो दूसरी साइड है ये भी 8 ही होगी।
तो आप इसमें वही लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। गिवन है भाई कि बराबर है। अब ए के ऑपोजिट मुझे दिख रहा है साइड बी सी, और एंगल बी के ऑपोजिट मुझे दिख रहा है ए सी, ये दोनों भी बराबर होंगी। तो देयरफॉर ए सी जो है, ये वाली जो भुजा है, ये निकल कर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और रीज़न हम लिख देंगे सेम वही रीज़न, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब यहाँ आ जाते हैं बेटा, चलिए इसको देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा देखो भुजाएं आपको बराबर दे रखी हैं, क्या आपने ढूंढ ली? ये 2 चिन्ह दिख रहे हैं ना आपको इन 2 भुजाओं पर, ये जो उन्होंने मार्किंग कर रखी है, इस मार्किंग का क्या मतलब है कि वो बता रहे हैं कि भैया ये वाली भुजा जिस पे ये 2 लाइन पड़ी हैं और ये वाली जो भुजा है जिस पे 2 लाइंस हैं, ये दोनों भुजाएं हम इक्वल कह रहे हैं। हमने मार्किंग भी सेम रखी है। कई बार बेटा हो सकता है एक लाइन से मार्क कर रहे हो दोनों को, यहाँ भी, मगर मार्किंग बिल्कुल सेम होगी। अगर यहाँ 1 लाइन से करा है तो यहाँ भी 1 लाइन से करेंगे, यहाँ 2 लाइन से मार्क किया तो यहाँ भी 2 से। जिसको भी उन्हें बराबर बताना होगा ना मार्किंग, वो बिल्कुल सेम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक भुजा पे 1 लाइन मारी और दूसरी पे 3 मार दी, ऐसा नहीं होगा, सेम मार्किंग होगी। तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 2 लाइन वाली ये जो भुजाएं हैं ये बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मेरी बराबर है। अब ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे, जो कोण होंगे, वो बराबर होंगे। इस भुजा के ऑपोजिट मुझे दिख रहा है भाई एंगल वाई, ये कोण दिख रहा है, और इस भुजा के ऑपोजिट क्या दिख रहा है बेटा? ये कोण 55 डिग्री वाला। ये 2 कोण जो है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब आप लिखेंगे ई एफ इज इक्वल्स टू एफ ई जी। ई एफ ये वाली भुजा है और ई जी ये वाली भुजा है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो y जो है वो 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। y और 55 ये दोनों भी बराबर होंगे। इसमें आप लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये आप इसमें मेंशन कर देंगे। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।